फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये सारी तमाम चीज़ें हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस की थी। अगर अभी तक आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वाली क्लास को देखकर ही आप इस पार्ट पे आइए। और मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्लास में कि अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे का टॉपिक जिसे आज हम पढ़ेंगे वो है सबसेट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सबसेट। सबसेट बेसिकली है क्या, तो इसको हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सेट। सेट का मतलब यहाँ पर जो सबसेट है वो क्या है, पार्ट ऑफ सेट। इसको हम डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इस चीज को अच्छे से समझ पाए। लेट से हमारे पास एक सेट है बी इज इक्वल टू है 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसका ही एक पार्ट लेता हूं, इस तरीके से 1, 2, लेट से मैं इसको क्या बोल देता हूं ए, ये मेरे पास क्या है ए है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए इज पार्ट ऑफ बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज पार्ट ऑफ बी। और बेसिकली हम इसको लिखेंगे कि पार्ट ऑफ बी की जगह हम इसको क्या लिख लेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से मैं अगर एक और पार्ट इसका लेता हूं, लेट सपोज 1, 3, 4 और इसको हम बोल देते हैं सी। इसको हमने क्या बोल दिया, सी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास बी एक सेट था उसी का मैंने एक पार्ट लिया है। तो यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा कि सी इज सबसेट ऑफ बी। मतलब बी के ही जो हमारे पास एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं और उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक और पार्ट लेते हैं हम। सपोज दैट मैं इसका एक और पार्ट लेता हूं डी, और डी के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि जो डी है वो सबसेट ऑफ, डी इज सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, बी के अंदर सॉरी जितने भी एलिमेंट है उन्हीं का यूज करके हम एक नया सेट बना रहे हैं, और उन्हीं का यूज करके हम उन्हीं का कुछ पार्ट लेकर एक नया सेट बना रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट ऑफ बी। और इसका अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ए इज सबसेट ऑफ बी, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको लिख लेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये साइन जो होता है वो किसका साइन होता है, सबसेट का। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर यहां पर हमने देखा था जो डी है, जो हमने एक नया पार्ट लिया था वो भी किसका था, बी का था। तो ये डी भी जो था वो सबसेट था किसका, बी का। तो इसको भी आप क्या लिखोगे, डी इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से हमने जो सी लिया था उसको भी आप क्या लिखोगे, सी इज सबसेट ऑफ बी। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। तो जो सबसेट होता है वो क्या होता है, जो भी हमारे पास एक सेट होता है उसी सेट का हम कुछ पार्ट लेकर एक नया सेट बनाते हैं और उस नए सेट को ही हम क्या बोल देते हैं, सबसेट ऑफ बी। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम डेफिनेशन भी साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, सबसेट की डेफिनेशन। when a set A is the subset of B, when a set A is the subset of B, then every element of A will also belongs to set B। इसका मतलब क्या है कि
When a set A is the subset of B, then every elements of A will also belongs to set B। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे पास एक कोई सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और मैं इसका कोई एक पार्ट ले रहा हूँ, तो सपोज दैट वो पार्ट हमारे पास A है और इसके जो मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, ये एक एलिमेंट लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जो A है वो सबसेट ऑफ B है। इसका मतलब A के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, A के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट B के अंदर भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हम सबसेट बना रहे हैं वो B के एलिमेंट से ही बना रहे हैं, B का ही एक पार्ट लेकर हम सबसेट बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो A के अंदर एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट B के सेट से ही लिए गए हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट B सेट में भी होंगे। अगर मान के चलो मैं इस तरीके से लिखता हूं, अगर मैंने ये B सेट लिया है जिस 1 2 3 4 ये इसके अंदर एलिमेंट है और मैं कोई एक पार्ट इस तरीके से लेता हूं, लेट सपोज 2, 4 और ये मेरे पास जो सेट है वो क्या है, एक C सेट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो C सेट के अंदर एलिमेंट है वो 2, 4 है और ये 2, 4 किस सेट से लिए गए हैं, तो ये B सेट से लिए गए हैं। मतलब इसका कि ये जो है वो B सेट का ही एक पार्ट है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, C इज सबसेट ऑफ B। और इसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस तरीके से ये साइन का यूज करते हैं और A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब जो A है वो किसका सबसेट है, B का, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे पास कोई एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है A E I O U और मैं इसी का एक पार्ट ले रहा हूं। अगर इसका पार्ट लिया मैंने कोई एक A E, लेट सपोज इसको हम बोल देते हैं C, इसको हम क्या बोल देते हैं C। तो अगर आप यहां देखोगे तो जो C सेट हमने बनाया है उस C सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये B सेट से लिए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये B का ही एक पार्ट है, ठीक है। B का ही एक पार्ट है, मतलब B सेट के कुछ एलिमेंट का हमने क्या करा, एक सेट बना लिया। तो इसी C को हम क्या बोल देते हैं, तो जो C है वो सबसेट ऑफ B, तो इस C को हम क्या बोल देंगे, सबसेट ऑफ B। लेट से मैं और सेट लेता हूं D सेट जिसके अंदर एलिमेंट है A I और M। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो D सेट है हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट क्या है, A I और M। अगर A तो यहां पर है हमारे पास, I भी हमारे पास है, लेकिन M जो है वो हमारे पास B सेट में नहीं था। इसका मतलब जो D है वो सबसेट नहीं है किसका, B का, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है D सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, B सेट के अंदर भी होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, D को सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पर D सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, A I M, और जो M हमारे पास जो एलिमेंट है वो B सेट के अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, D इज नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो ये क्या बोल देंगे, D इज नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो नॉट सबसेट की जब हम बात करते हैं तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है B इज सबसेट ऑफ A। इसका मतलब B के अंदर जो सभी एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं सेट A से बिलोंग करते होंगे। और अगर मैं लिख रहा हूँ D इज नॉट सबसेट ऑफ A, इसका मतलब D के अंदर जो एलिमेंट है वो A के एलिमेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं A के कुछ एलिमेंट होंगे लेकिन पूरे के पूरा जो पार्ट D है वो पूरा का पूरा A का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बोल देते हैं D इज नॉट सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो ये सबसेट का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती है। अब हम इस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसी की जो आगे हम यूज करेंगे तो वो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, तो क्या है वो थिंग्स, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक देखा था एम्प्टी सेट। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इस तरीके से ब्रैकेट बना के उसको
ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये खाली ब्रैकेट, या फिर इसी को हम रिप्रेजेंट करते थे 5 से। तो एक चीज याद रखना, जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप कोई भी एक सेट लोगे, सपोज दैट हमारे पास ए एक कोई सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी हमारे पास कोई एक सेट है जो क्या है, हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो इस बी को हम क्या बोल देंगे, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ ए दिया हो तो आप सबसेट ऑफ ए बोलोगे, सबसेट ऑफ बी दिया हो तो सबसेट ऑफ बी बोलोगे, जिसके करस्पॉन्डिंग वो आपसे बात करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको यूज करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो जो एम्प्टी सेट है, और सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है, तो जो एम्प्टी सेट होते हैं वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये तो हम लास्ट आगे देखेंगे ही। एवरी से एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। साथ में दूसरी चीजें क्या याद रखनी है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या याद रखोगे, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, और यहाँ पर जो ए है वो हमारे पास क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो ए हमारे पास एक एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए सेट होगा वो बिलोंग्स टू बी भी होगा, बिलोंग्स टू सेट बी भी होगा। देखो किस तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये हम देखते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि जो 2 है बिलोंग्स टू ए है, क्यों, क्योंकि जो ए सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो इसको हम क्या बोल देते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो 3 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक कोई सेट लेता हूँ बी, और अगर एक बी सेट लेता हूँ और उसके अंदर जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है 1 2, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, हम क्या कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या है बी के अंदर है, क्योंकि ए के एलिमेंट से ही हमने क्या बनाया, एक सबसेट बनाया बी। अगर मान के चलो जो ए है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो हमने बी सबसेट बनाया है वो इसी का एक क्या है, हाँ, सबसेट है, तो ये हो जाएगा 1 2। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो 2 है वो बिलोंग्स टू ए है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो बी सेट के अंदर ये 2 होगा ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज आप ये याद रखोगे, अगर हमारे पास ए कोई सबसेट है बी का, तो जो कोई एक एलिमेंट अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करेगा। तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीजें कब हो सकती है, तो ये चीजें इफ एंड ओनली इफ, जब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन कब क्रिएट हो सकती है कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, और अगर बी इज सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब ए और बी जो होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
कोई भी जो सेट होगा वो उसका एक सबसेट होता है खुद का। जैसे सपोज दैट ए हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि जो ए हमारे पास इसका एक पार्ट है 1, 2, 3। देखो पार्ट जब बात कर सकते हैं तो हम इसका पार्ट हाफ ले सकते हैं, एक एलिमेंट ले सकते हैं, इसके 2 एलिमेंट ले सकते हैं, या हो सकता है हम पूरे के पूरे एलिमेंट ले लेते हैं, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसका पार्ट है। और इस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट क्या होता है, एक सबसेट होता है खुद का। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम एक चीज और देखते हैं इसके आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। क्या देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, एंड सबसेट ऑफ। बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ। सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 1 है इसको मैं क्या लिखूंगा, तो 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट है। इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं 2 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो एक एलिमेंट है किसके अंदर, सेट ए के अंदर से। 2 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सबसेट की, तो सबसेट, सबसेट क्या होता है, तो जैसे मान के चलो हमारे पास यही सेट है, हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूँ बी, ठीक है। ये है हमारे पास 1, 2। तो हम बी को सबसेट ऑफ ए कब बोलते हैं, जब ये पूरा के पूरा सेट, ये क्या हो, सेट, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट का भी हमने एक सेट बनाया, एलिमेंट का भी हमने एक सेट बनाया है, और ये जो सेट है वो पूरा बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, सेट ए पर, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये जो सबसेट होता है वो क्या होता है, एलिमेंट का सेट होता है, सेट्स ऑफ एलिमेंट, सेट्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये जो होता है वो एलिमेंट ऑफ सेट ए होता है। इसका मतलब कि अगर एक सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एलिमेंट है, तो सबसेट कब होगा, जब आप उन्हीं एलिमेंट का यूज करके कोई एक सेट बनाओगे, तो उसको आप बोल देते हो सबसेट ऑफ है। और उन एलिमेंट से अगर आप, और अगर यहाँ पर आप देखते हो जैसे 1, तो 1 क्या है, बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये एलिमेंट है जो इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर सबसेट की कंडीशन में कि इन एलिमेंट से मिलकर हमने एक सेट बनाया है जो बिलोंग कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो एक सेट का एक पार्ट ही है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें सबसेट पढ़ना है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हमें पढ़ना है। तो मुझे ये बताओ पहले तो रियल नंबर क्या होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे रियल नंबर क्या होते हैं, every number on the number line, every number on the number line is real number, ठीक है। वे सभी नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर हमने देखा 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारे पास विदाउट डेसिमल, एक क्या होता है विदाउट डेसिमल, और एक होता है हमारे पास विथ डेसिमल। इसको हम थोड़ा सा और जान लें। विदाउट डेसिमल में हमारे पास क्या आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5,
इस तरीके से 0, -1, -2, -3, ये सभी क्या है, तो ये सभी नंबर विदाउट डेसिमल है। विथ डेसिमल में क्या आते हैं हमारे पास, तो विथ डेसिमल में आ जाएगा 1.23455, या फिर इस तरीके से आ सकता है 1.2323, या फिर किस तरीके से, तो 1.23456 इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं विथ डेसिमल, और ये क्या कहलाते हैं विदाउट डेसिमल। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इन सभी नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये जो आप सभी नंबर देख पा रहे हो ना विदाउट डेसिमल, इनको हम बोलते हैं इंटीजर। इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंटीजर। और जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उनको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये होता है हमारे पास होल नंबर। ठीक है, और ये सभी नंबर जो विदाउट डेसिमल होते हैं, बिना दशमलव के होते हैं, तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं। यहाँ पर अब जब डेसिमल में आओगे, तो आप डेसिमल में देखोगे तो -1.2345 ये यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये हो जाएंगे टर्मिनेटिंग, ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेट, ये इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, वो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग या नॉट रिकरिंग, है ना। इस तरीके के नंबर हम पढ़ते हैं। इन नंबर को जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ये होता है नंबर लाइन। अब हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होता है, उसका जो सेट होता है, नेचुरल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। होल नंबर का जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, इसके बाद इंटीजर, जो इंटीजर होते हैं ना, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस से इनफाइनाइट तक लेकर और जिधर माइनस से इनफाइनाइट तक लेकर, ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। और इंटीजर का जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z से। जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, है ना। इनका जो सेट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। और जो इरेशनल नंबर होता है ये होता है T, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। अब हम देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने रियल नंबर देखे। तो आप बोलोगे सर रियल नंबर के अंदर तो इंटीजर भी आ रहे हैं, रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, इसके बाद इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे रियल नंबर के बाद मैंने बताया, रियल नंबर में जो नंबर हमारे पास विदाउट डेसिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में आप 3 तरह के नंबर पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप नेचुरल नंबर, है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर कहाँ से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने क्या देखा, ये तो हो जाएंगे हमारे पास इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अब देखो सबसेट, अगर मैं आपसे बोलूं जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है,
तो आप बोल दोगे सर सबसेट ऑफ होल नंबर लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि होल नंबर का सेट क्या है, तो होल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर हमारे पास ये क्या है, होल नंबर का ही एक पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ से अगर आप 0 को छोड़ देते हो तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पार्ट हमने ले लिया यहाँ पर किसका, नेचुरल नंबर का। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट ऑफ क्या है, होल नंबर है। और जो होल नंबर है वो किसका सबसेट है, तो आप बोल दोगे सर इंटीजर का। ठीक है, और इंटीजर किसका सबसेट है, तो आप बोल दोगे सर रियल नंबर का। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, ये होता है इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है, तो ये किसका होता है, रियल नंबर का। इस तरीके से आपको सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसेट ऑफ इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। पहले हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज दैट हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये हमारे पास है 0, इधर 1 2 3 4 एंड प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर -1 -2, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये पूरी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में आप बोलोगे सर नंबर लाइन में क्या क्या आते हैं, तो नंबर लाइन में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल भी नंबर भी आते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, आप बोलोगे है। होल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद इंटीजर जो होगा वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर भी क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। और ये सभी क्या आते हैं, रियल नंबर है। इसका मतलब इन सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं अगर ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी जो इंटायर लाइन है, ये जो पूरी इंटायर लाइन है वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है। अगर मैं इसमें से सपोज दैट कोई एक पार्ट लेता हूँ, यहाँ से ये वाला जो पार्ट मैं अगर लेता हूँ, तो ये क्या है, ये एक अगर हम टुकड़ा लेते हैं ना, अगर मैं बोलूँ टुकड़ा, तो ये टुकड़ा किसका है, तो देखो ये पूरे जो नंबर है वो पूरे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और अगर मैं ये टुकड़ा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और इस टुकड़े को ही हम क्या बोल देते हैं, ये टुकड़ा ही हमारे पास क्या कहलाता है, सबसेट। ये टुकड़ा हमारे लिए क्या कहलाता है, सबसेट। तो इसको हम बोल देते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हमने पूरी जो नंबर लाइन है वो क्या है, तो पूरे नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पूरे रियल नंबर में से अगर हमें कोई एक टुकड़ा लेते हैं, तो अगर ये टुकड़ा सपोज हम एक टुकड़ा लेते हैं, तो ये टुकड़ा क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ रियल नंबर। पार्ट ऑफ रियल नंबर को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम मैथमेटिकली टर्म में रिप्रेजेंट करें, इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसके लिए मैं आप वो नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं। सपोज दैट ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है जिस पे हम क्या करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास है प्लस का इनफाइनाइट, इस साइड है हमारे पास माइनस का इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओरिजिन है 0 सॉरी, है ना। यहाँ पर होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इधर की तरफ अब चलोगे तो -1, -2, -3 एंड माइनस का 4। अगर मैं यहाँ से बोलूँ x हमारे पास एक नंबर है और x क्या है, तो x इज रियल नंबर, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 ग्रेटर देन, है ना, ठीक है, और लेस देन 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो टुकड़ा लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने टुकड़ा लिया, ये क्या कहलाता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या कहलाएगा, तो इसी को हम बोल देते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये यहाँ पर जो पूरी इंटायर लाइन पे जो पूरे नंबर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर में से अगर हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, इसका एक पार्ट ले लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स एक नंबर है और वो x क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और जो नंबर है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, सर कि आपने तो ये पूरा पार्ट लिया है, अब इस पार्ट में तो अगर आप यहाँ अगर आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया तो आप तो बोल रहे हो सर जो x है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, लेकिन इस टुकड़े में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपने 1 से 4 तक खींचा, इसका मतलब आपने 1 और 4 को भी लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसका मतलब क्या, 1 और 4 को भी लिया है। तो मैं इसको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने 1 को लिया है या 4 को लिया है या नहीं, तो इसको हम डिसाइड करेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन का मतलब हमने 1 को इंक्लूड किया है कि नहीं, और यहाँ पर जो एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पर हमने 4 को इंक्लूड किया है या एक्सक्लूड किया है। सपोज दैट अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिख देता हूँ कि x जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा, और अगर मैं इसके इक्वल भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास x रियल नंबर है और वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो x का मान है वो 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 1 के इक्वल भी है। तो इसका मतलब मैंने 1 को तो लिया है लेकिन यहाँ पर 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 को हमने नहीं लिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम 4 तरीके से इसके टुकड़े कर सकते हैं, हम इसको 4 तरीके से इसके टुकड़े कर सकते हैं। 4 तरीके से किस तरीके से हम टुकड़े करेंगे तो वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से टुकड़े करेंगे। अगर हम देखो 4 कंडीशन हो सकती है हमारे पास। x क्या है हमारे पास, इस एक टुकड़ा है या हम कह सकते हैं सबसेट है, और जो x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर, यहाँ हम लिख सकते हैं एंड जो x की वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ी होगी या 4 से छोटी होगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4 है। तीसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 1 के इक्वल भी है, साथ में 4 से बड़ी है और 4 से छोटी है और 4 के इक्वल भी है। और लास्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं इस टुकड़े को लेने के, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 4 से छोटी ले सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के इक्वल भी ले सकते हो लेकिन 4 से छोटी लोगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे या इक्वल, या x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4। और लास्ट हमारे पास तरीका क्या है, तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरवल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर।
देखो यहाँ पर इसको हम बोल देंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4 लेते हो तो इस तरीके से, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर यहाँ x की वैल्यू आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4 लेते हो तो ये हो जाएगा पूरी तरीके से क्लोज ब्रैकेट, जिसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू 1 से बड़ी तो ले रहे हो लेकिन इंक्लूड आप 1 को भी कर रहे हो। जहाँ पर इंक्लूड आप 1 को भी कर रहे हो जिसका मतलब दोनों साइड अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस नंबर को भी एंड पॉइंट को, है ना, ये क्या कहलाते हैं, एंड पॉइंट, ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट, और यहाँ पर आपने एंड पॉइंट को भी इंक्लूड किया है। अगर इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू तो ये तो हो जाएगी ओपन इंटरवल में और ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से हम 4 तरीके से इंटरवल देखते हैं। और ये इंटरवल हमें कहाँ से मिले, तो ये हमें सबसेट ऑफ रियल नंबर ही मिले, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। और सबसेट ऑफ रियल नंबर को हम किससे डिनोट कर देते हैं, इंटरवल से, क्योंकि हमने उसी का एक इंटरवल लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का क्या, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट को भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। देखो क्या डेफिनेशन है इसकी, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पावर सेट क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सबसेट ले रहा हूँ। सबसेट का मतलब मैंने एक सबसेट लिया 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका सबसेट तो आप देखोगे तो यहाँ पर 2, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। और सबसेट तो ये खुद पूरा एक मैंने बताया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब पूरा सेट भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। और एक जो मैंने बताया था आपको फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो भी सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो इन जो हमें ए सेट दिया है उस सेट के जो सभी सबसेट होते हैं उनका भी सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो जो ए सेट थे उनके जो सबसेट थे उन सबसेट का भी जो हम सेट बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट। अब एक चीज और, इसके बाद आप क्या देखोगे, मान के चलो हमारे पास एक कोई सेट है ए, आप देखोगे 1 2 एंड 3, ये हमारे पास एक सेट है। अगर आप इसके क्या बनाओगे, सबसेट बनाओगे तो पहला 5 लोगे आप, क्योंकि 5 क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद आप 1 लोगे, इसके बाद आप इसका सबसेट क्या ले सकते हो, तो आप ले सकते हो 1 2। इसके बाद आप क्या ले सकते हो, तो इसके बाद आप ले सकते हो 1 2, और आप क्या ले सकते हो, तो आप ले सकते हो 2 और 3। इसके बाद आप क्या ले सकते हो, तो इसके बाद आप ले सकते हो 1 2 एंड 3। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके सबसेट बना सकते हो। और इन सबसेट का जो सेट होगा, इन सभी सबसेट का जो सेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। और पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो जितने भी कोई भी एक सेट है उसका जो भी सबसेट बनते हैं उन सभी सबसेट का भी जो सेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट। अब यहाँ से अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए इन पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो इसको आप किस तरीके से निकालोगे, तो आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, इसका जो सबसेट है तो आप देखोगे इसमें सबसेट क्या क्या बन रहा है, तो एक बन रहा है 1, दूसरा 5 भी इसका सबसेट है, तीसरा अगर इसका सबसेट देखोगे तो 2 भी हमने क्या करा, ये एक सबसेट है, लास्ट देखोगे 1 और 2, ये सभी क्या है, इसके सबसेट है, ये सभी क्या है, इसके सबसेट है। और इसी सबसेट का भी अगर हम सेट बना देते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट। अगर आपको कोई सबसेट दे के आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बताओ, ठीक है, अगर आपको सेट ए दे दिया जाए और पूछे कि इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो पावर सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो पावर सेट ऑफ सेट ए। और यहाँ पे अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो इसका जो फॉर्मूला डेराइव करने जाओगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2m। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2m। और यहाँ पर जो एम होता है वो क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो एम होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इस क्वेश्चन के केस में अगर आप देखोगे तो जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2 थे। तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ए का जो पावर सेट था वो हमारे पास ये था, पावर सेट ऑफ ए। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से वो आपसे पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ सकता है। एक और मैं समझाता हूँ आपको कि सपोज दैट हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए इसका कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ इसके पावर सेट में, तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम करते क्या है, तो हम इसके जितने भी सबसेट पॉसिबल होते हैं वो बनाते हैं। तो हम बनाएंगे पहले 5, फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, हमारे पास इसका एक सबसेट 2 होगा, इसके बाद आप देखोगे 1 और 2 ये भी इसका एक सबसेट होगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। और सबसेट का भी जब हम सेट बनाते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं पावर सेट। और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमें बताना है। तो इस कंडीशन में हमें इतना नहीं करना है, हमें अगर किसी भी सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी सेट ए के पावर सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, 2m कर दोगे। और यहाँ पर जो एम होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें जो पावर सेट होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो 2⁻3 और 2⁻3 जो 3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। मतलब इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए, इन पावर सेट ऑफ सेट ए वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे वो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पर। आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो इसको हम जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट, एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है,
तो मान के चलो अगर हमसे बोल दिया जाए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के केस में जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा तो आप बोल दोगे सर रियल नंबर, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है रियल नंबर के अंदर ही तो लाई करते हैं नेचुरल नंबर। आप बोल सकते हैं जी हाँ। तो हम नेचुरल नंबर का, अगर आपसे रियल नंबर का पूछा जाए, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट, तो रियल नंबर होगा। आप रियल नंबर की जगह आप इंटीजर भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट ऑफ इंटीजर। तो नेचुरल नंबर के केस में हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर को भी क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, एनी कॉन्टेक्स्ट में जो बिगेस्ट पॉसिबल सेट होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल किस में आएगा, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल का ही तो एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ये इस केस में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट की बात करते हो तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल ट्रायंगल के सेट में ही क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। अगर तुम और बड़ा यूनिवर्सल सेट ले सकते हो तो आप बोल सकते हो सर सेट ऑफ पॉलीगन। सेट ऑफ पॉलीगन में भी हम क्या कर सकते हैं, ये सेट ऑफ पॉलीगन भी क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, लेकिन हाँ हम उसके पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को अकॉर्डिंग हम उसको यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट के बाद पावर सेट को हमने पढ़ा, और पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको भी आज की क्लास में हमने जानने की कोशिश की। और आज की क्लास और जो लास्ट क्लास में हमने दोनों क्लास में जो भी कंटेंट आपसे डिस्कस किया उस कंटेंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में सोल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे होंगे अगले पार्ट में, अगर वो आप इजीली सोल्व कर पाओ कम से कम टाइम में, तो इसके लिए ज़रूरी कि आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इसके पहले के दोनों पार्ट आप ज़रूर देख के आइए। अगर आपको थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उनको अगर अच्छे से समझना है तो ठीक है, क्योंकि बिना बेसिक के आप मैथ्स को नहीं समझ सकते। और मैंने इन दोनों क्लास में सिर्फ सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इससे कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते आए हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की कंटेंट अच्छा लगा हो, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।